हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस टॉरस के लिए है, यानी कि वृषभ राशि के लिए है। अगर आपकी वृषभ राशि है या टॉरस हैं आप, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 5th से लेके 11th मई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 कार्ड्स मैं लूँगी, एक प्रेडिक्शंस के लिए और एक कार्ड मैं निकालूंगी किसी एडवाइस या गाइडेंस के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो हम बिना किसी देरी के देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में टॉरस। 5th से लेके 11th मई के बीच में टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। Ten of Pentacles, Ten of Wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है मुझे, हालांकि मतलब ये कार्ड एक्चुअली उल्टा हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से थोड़ा रिलेटेड हो सकता है, इसमें मैं बात करूँगी। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है ये देखते हैं। इस वीक में क्या एडवाइस है 5th से लेकर 11th के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं टॉरस। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स यहाँ पे वॉन्ड्स के हैं, 2 कार्ड्स यहाँ पे पेंटिकल्स के हैं। यहाँ पे अर्थ की और फायर की एनर्जी है, तो आपका कोई फायर साइन भी हो सकता है, सन साइन, मून साइन है। मतलब जैसे मून साइन आपकी राशि होती है, अगर आपका मान लीजिए सन साइन या राइजिंग साइन जो है वो फायर का भी हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस में से एक। और जो पेंटिकल्स है वो तो अर्थ की एनर्जी होती ही, और आप टॉरस हैं तो वो अर्थ साइन ही है, तो ये चीज़ है एक। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उसके बाद आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये फील हो रहा है टॉरस, आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एंडिंग हो रही है और इस एंडिंग में आप बहुत एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अब मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, और अब मैंने बहुत समय से एक बर्डन को उठा लिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कब तक इसे उठा पाऊँगी या उठा पाऊँगा। बट ये भी है कि आपने कहीं ना कहीं इंजॉय भी किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने, भले ही ये एक बर्डन है अभी आपके लिए और आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, बट हाँ आपने बहुत कुछ सीखा भी है इससे। आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, आपने एक अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट देखी है, ग्रोथ देखी है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है उसको मैं देख के ये बोलूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और आप अब इस टाइम पे, अगर इस वीक की मैं बात करूँ तो आप उन ब्लेसिंग्स को या तो अप्लाई कर रहे हैं, या अब आप समझ रहे हैं कि हाँ मैंने ये सीखा है, या अब आप अबंडेंट फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो इस टाइम पे आपको फुलफिल्ड फील कराएगा इस वीक के अंदर टॉरस। मतलब ये जो कार्ड्स है ना, ये इवेंट से ज़्यादा आपके इमोशनल स्टेट को या आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक डायरेक्ट प्रोडिक्शन नहीं दे रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, आपको ये, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बट रादर ये आपके बारे में बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों से गुजरे हैं और आप ऐसे इंसान बन के निकले हैं। ये भी हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि शायद आपकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़े कहीं पर, लोग आपकी एक्सपीरियंस की तरफ देखें और आप पे रिलाई करें, या आप लोग किसी चीज़ के कुछ नया करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं। इस वीक में आप ये पा रहे हैं कि मैंने जो पुरानी साइकिल को पार किया है, अब मैं नई चीज़ों की तरफ जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर कर लिया है, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। उसकी वजह यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी क्योंकि मुझे दिखा था। तो इस वीक में आप लोग जितने भी एग्जॉस्टेड हैं ना, आप लोग अब अपनी मेहनत का फल काटेंगे, क्योंकि लिटरली फल काट रहे हैं इसमें। मतलब आप देख सकते हैं जैसे, तो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी एफर्ट्स डाले हैं आपने, चाहे सिचुएशन अगर अभी आपको टफ लग रही हो, बट आपको अपनी मेहनत का फल तो मिल रहा है टॉरस, नो डाउट। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बहुत बर्फ़ है, लेकिन इनको हार्वेस्ट मिल रही है तब भी, चाहे कैसा भी वेदर हो बाहर। और अभी टाइमर पे 444 हो रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में 444 भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अगर मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देखूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो
एडवाइस मुझे ये लगती है आप लोगों के लिए कि अगर आपको किसी चीज़ में कुछ एक्शन लेना है, अगर आपको कहीं कदम उठाना है या किसी को कुछ कहना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ करना है, कुछ कंटिन्यू करना है परहैप्स, तो अब आप करिए, उसको कर लीजिए। मतलब आप ज़्यादा परेशान या ओवरथिंकिंग मत करिए। अगर आप पैशनेट हैं इस चीज़ को लेके तो आप कर लीजिए, क्योंकि जो पेज की एनर्जी है वो एक यंग एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग और बहुत ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी नहीं है। ये एक यंग अनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी है, बट ये एक पैशनेट एनर्जी है। इसको पता है कि मेरी जो इच्छाएँ हैं उनकी क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, या मैं किस तरीके से अ, मैं लायक हूँ उन चीज़ों की जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उनको किस तरीके से डिज़र्व करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये एक ऑरेंज जैसी एनर्जी है, एकदम फ्रूटफुल, एकदम रिफ्रेशिंग एनर्जी है। तो आप उस एनर्जी को एम्ब्रेस करिए इस टाइम पे। अगर आप भले एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, बट अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से फ़्लो करेंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेज़ोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।